हैं, आप ध्वनि की जांच करते हैं। अगर आपको मेरी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है तो मुझे प्रतिपुष्टि दीजिए, एक दबाकर प्रतिपुष्टि दीजिए। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे साथ कौन नए लोग हैं जो जुड़े हैं आज के सत्र में। धन्यवाद आप लोगों की प्रतिपुष्टि के लिए। और आज जो ये वेबिनार है ये उन लोगों के लिए है जो जिन जिन लोगों को वाकई नहीं पता कि जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम क्या है। और मैं आपको सारे संस्करणों के बारे में बताऊंगी और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि ये जो खेल था इसको क्यों विकसित किया गया। तो सबसे पहले आज हमारे पास 1 घंटा है और मैं ये जानना चाहूंगी आप लोगों से अ, कि आप इसके लिए तैयार हैं कि नहीं। मेरा नाम ततियाना ज़ुर्गुलोवा है और मैं मॉस्को रशिया में स्थित हूँ और मैं प्रमाणित मेज़बान हूँ जीनियस ऑफ फाइनेंस की। और साथ ही साथ मैं इस परियोजना की प्रबंधक भी हूँ और दोनों संस्करणों के लिए, बोर्ड गेम और ऑनलाइन संस्करण दोनों के लिए। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह की दो 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 तरह की गेम है और साथ ही साथ हमारे पास एक हरा बक्सा भी है जिसको हम हरा सूटकेस बोलते हैं। और देखते हैं कि ये जो खेल है कि हम लोगों ने इसको क्यों शुरू किया और इसकी उत्पन्न और इसकी सृजनता कहाँ से शुरू हुई। तो देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कहाँ है। तो यहाँ पर आपको हल्का सा इतिहास पता चलेगा। 3 साल पहले की बात है और 2017 की बात मैं कर रही हूँ, शायद पहले तिमाही की। और एंटोनिया केनास्का और एंड्रे राथव जी ने इस गेम को सृजन किया। और ये जो थी हमारे साथ एंटोनिया जी, ये हमारी एपीआई की, एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर की, ये उस समय प्रबंधक थी। और साथ ही साथ जो आपको पता ही है कि हम एपीआई पे हम लोगों को सक्षम करते हैं कि माफ कीजिएगा, कि किस तरह से आप निवेश कर सकते हैं और निवेश के साथ साथ आप विभिन्न प्रकार की आय भी पा सकते हैं। और अगर ये चीज हमें सिखानी है तो सबसे बढ़िया तरीका तो शायद खेल के जरिए से अगर हो तो ये इससे ऊपर कोई चीज नहीं है। तो इसीलिए जब उन्होंने ये चीज एंड्रे के साथ साझी की तो हमारे सीईओ ने इसका बहुत इसकी बात, इस चीज को उन्होंने सराहा कि आपके पास ये विचार आया है। और उसी के साथ साथ जो 2017 में ये जो गेम था ये गेम शुरू किया गया। उस समय जो जो ये खेल था इसको विकसित करने में बहुत लोगों का हाथ था। बहुत सारे जो इस खेल के अंदर जो सिनेरियोज हैं वो डाले गए। और साथ ही साथ 2017 अक्टूबर में हमारी पहली रात्रि जो इस खेल की थी वो याल्टा रशिया में उसका आयोजन हुआ। और यहाँ पर हम लोगों ने अपनी एक बैठक बुलाई, एक कॉन्फ्रेंस की, जो कि हमारा परियोजना उस समय चल रही थी। तो ये, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने अपने एपीआई के अंदर जो खेल के माध्यम से सिखाने के लिए, और वो भी वित्तीय शिक्षा के अंदर और इस क्षेत्र में हमने शुरू कर चुके थे। और हम लोग क्या करते थे कि एक टूर्नामेंट का आयोजन करते थे और उसके अंदर जो भी विजेता होते थे उनको हम लोगों ने पहली रात्रि के जो इस गेम की थी इसको हम लोगों ने उनको टेबल के ऊपर एक जगह दी। आप इस सब की रिकॉर्डिंग को जो है आप एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के चैनल पर जाकर यूट्यूब में आप देख सकते हैं। और ये जो रिकॉर्डिंग है आपको पहली रात्रि की जो याल्टा में जिसका आयोजन हुआ था, और ये आप देख सकते हैं। और इसकी जो मेजबानी थी वो इन दोनों महानुभावों ने की थी।
चलिए आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से जो हमारा इवेंट था वो आगे कैसे चला और उसके बाद क्या हुआ। देखिए, विचार ये था कि हम लोग ऐसे मेज़बान तैयार करें जो कि सारी की सारी जो ये खेल था, ये जो गेम थी, उसको बहुत अच्छे से बता सकें। उसके अंदर जो-जो शब्दों का और वाक्यांशों का जो इस्तेमाल किया हुआ है और उनको बता सकें अप और साथ ही साथ जितने भी जो जो लोग खेल रहे हैं इस खेल को, उनकी उनकी बैलेंस शीट, उनकी आय-व्यय, उनकी परिसंपत्तियाँ और उनकी जो लायबिलिटीज़ हैं और जो देनदारी है, वो सारी की सारी चीज़ें वो भर सकें और सिखा सकें। 4 घंटे तक ये गेम चला और उसके बाद हमारे जो गेम मास्टर्स थे, उन्होंने बहुत समर्थन दिया सभी प्रतियोगियों का और ये कई बार ये जो गेम थी 4-4, 5-5 घंटे चलती थी। और उसके साथ-साथ प्रतिस्पर्धियों को वो ये भी बताते थे कि वो किस तरह से वो एक अपनी राय देते थे कि निवेश की राय देते थे कि किस तरह से दीर्घायु निवेश में ये इस खेल के ज़रिए से देख सकते हैं कि क्या दीर्घायु निवेश करना चाहिए? क्या ये फ़ायदेमंद है? कैसे फ़ायदेमंद है? तो ये सारी चीज़ें ये जो मेज़बान थे, वो करते थे और ये जो गेम है पिछले 3 सालों के अंदर पूरे विश्व में जा चुकी है और इन 3 सालों में हम लोगों ने 200 प्रमाणित मेज़बानों को हमने तैयार किया है। हमारी जो जो ये गेम थी, ये 12 से ज़्यादा देशों में इसको भेजा गया और साथ ही साथ पूरी कोशिश की गई कि जितने लोग इसको खेल सकें, वो खेलें। लेकिन दुर्भाग्य से जो जितना भी हम मेहनत कर रहे थे, वो पूरा नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो इस खेल को खेलना तो चाहते थे। हम लोगों ने कम से कम अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर में जैसे हमारे पास 5 लाख से ज़्यादा लोग हैं और हर कोई चाहता था कि वो गेम के साथ खेले, लेकिन उस गेम में मेज़बानी करने के लिए मेज़बान का होना बहुत ज़रूरी था और इसी वजह से इसको इतनी ज़्यादा इसकी पहुँच नहीं बन पाई। हम लोगों ने इसीलिए हर रोज़ हम लोग कम से कम 1 लाख से ज़्यादा प्रशिक्षण कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग हमारे जो मेज़बान हैं, वो हर हफ़्ते 2 या 2 से ज़्यादा खेल जो हैं, उनका आयोजन करते हैं और कई तो मेज़बान ऐसे हैं जो कि एक ही बार में बहुत सारे टेबल के साथ खेल सकते हैं या उनकी मेज़बानी कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हमारी जो सेना है, जो खिलाड़ियों की सेना है, वो बढ़ रही है और हमारे जो फैन्स हैं, वो बढ़ रहे हैं और जब ऐसा हुआ तो हम लोगों ने उसके बाद हमने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को आयोजन करने का फैसला लिया जो कि मिन्स्क में हुई और ये हमारी सालगिरह मनाने के लिए हम लोगों ने 14 टेबल्स के ऊपर ये गेम को खेलना शुरू किया और हमारे पास 12 देशों से ज़्यादा की टीमें जो थी वो वहाँ मौजूद थीं और इस प्रतिस्पर्धा में इस टूर्नामेंट के अंदर जो इवेंट जो हुआ था वो इसलिए नहीं कि हम गेम का प्रचार करना चाहते थे, लेकिन ये एक वाक़ई में प्रतिस्पर्धा थी और जब ये असली में जब प्रतिस्पर्धा हो रही थी, तो खूब मज़ा आ रहा था और जो विजेता थे, उनको बहुत अच्छे-अच्छे इनाम से नवाज़ा गया, उनको पुरस्कृत किया गया। तो हम लोग इस तरह से इसका प्रचार कर रहे थे, इसको लोकप्रिय बना रहे थे। अगली स्लाइड पे आप देखेंगे कि हमारे पास तब से लेकर अब तक कितने लोग मिल चुके हैं, बन चुके हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो लोग हमारे साथ दिल्ली में मौजूद थे और इवेंटी के अंदर आपको पता ही है कि कितने लोग वहाँ पर थे। आपने देखा ही होगा कि जो लोग थे और जो कि बहुत ही गर्वित होते हैं अपने आप को विद्यार्थी बताते हुए कि वो विद्यार्थी हैं अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के और मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि ये एक बहुत ही छोटी संख्या है जो हमारे जो समुदाय का हिस्सा है। तो इवेंटी के बाद हम लोगों ने ये
सोचा और ये हम लोगों ने निर्धारित किया कि हम लोगों को कुछ ऐसी गेम बनानी चाहिए जिसके अंदर मेजबान की जो है वो जरूरत ना पड़े। और इसीलिए हम लोगों ने एक नया संस्करण बनाया इस गेम का, जिसको बोलते हैं हम बॉक्स वर्जन या लाइट वर्जन। और आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये कैसा दिखता है, और अभी तक हम लोगों ने इसके अंदर इस परियोजना में, इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या-क्या किया है। अब यहाँ पर आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब हम लोग जनवरी 2020 में हैं, और यहाँ पर निर्णय लिया गया था कि एक एक ऐसा बोर्ड गेम बनाना था जिसके अंदर मेजबान की जरूरत ना पड़े और ये बहुत महंगा भी ना हो। तो इसीलिए आपको, ताकि कोई भी नया जो खिलाड़ी इसको खेले उसको पता चले कि वो ये क्यों खेल रहा है और क्या खेल रहा है। तो चलिए आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक डिजाइन बनाया, एक आधुनिक डिजाइन बनाया, और जो जो पुराना डिजाइन था उसको हमने हटाकर एक नया आधुनिक डिजाइन इस बोर्ड के अंदर लगाया, इस गेम के अंदर लगाया। जो हमारे गेम कार्ड्स थे, जो हमारा गेम बोर्ड था, जो टुकड़े थे जिनसे आप खेलते थे, जो कि जो हम लोग फॉर्म्स जो भरते हैं या जो बैलेंस शीट जो थी, उन सबको बदला गया। और इसीलिए ये इसलिए किया गया ताकि लोग जो हैं वो अपनी वित्तीय जो जो वित्तीय जानकारी है, जब वो गेम खेल रहे हों तो वो बहुत सहज हो और सरल हो समझने के लिए। और जब से हमने नया डिजाइन बनाया है तब से हमारा लक्ष्य यही रहा था कि इस गेम को ना ही हम बनाएं, बल्कि सारी की सारी जो पूरी की पूरी जो गेम है उसको कम से कम 12 भाषाओं में उसका अनुवाद करें। और पुरानी गेम सिर्फ 4 भाषाओं में थी, और उसके अंदर हमने स्पेनिश, इटालियन, रूसी और अंग्रेजी में इसको अनुवाद किया था। पर अब जो है ये कम से कम 10 से 12 भाषाओं में हम लोगों ने अब जो नए संस्करण का अनुवाद किया है। तो यहाँ पर स्लाइड पर सिर्फ 5 भाषाएं दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको ये प्रस्तुति जो है उसको ठीक करवाती हूँ, और आपको पूरी की पूरी सूची दिखेगी 10 देशों की। तो अब आपके पास रूसी है। रूसी जो था वो अंग्रेजी में, और स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, फ्रेंच, मणिपुरी, हिंदी, ये दोनों वियतनामीज, अरेबिक, और एक और भाषा जो मुझे लग रहा है मेरे को याद नहीं है। तो हमारे पास मिल जुलाकर 10 भाषाएं हैं जिसमें इसका अनुवाद हुआ है। और ये बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि इतनी सारी भाषाओं के साथ काम करना वाकई एक बहुत बड़ा कार्य था। क्योंकि हम लोगों को ये देखना था और ये सुनिश्चित करना था कि जो भी अनुवाद हो रहा है वो बहुत स्पष्ट हो, साफ हो और बिल्कुल सटीक हो। हम लोगों को थोड़ी सी दिक्कत जरूर अरेबिक में हुई, क्योंकि अरेबिक में जो है, जो भाषा है वो दाईं तरफ से बाईं तरफ जाती है। तो हमें दिक्कत हुई, लेकिन हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और अब ये देखिए आपके पास इस स्लाइड के ऊपर हमारे पास ये देख रहे हैं। तो जब हमने अपनी गेम को इजाद कर लिया, नई गेम का संस्करण हमने कर लिया, तो हमें उसको कॉपीराइट कराना था, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी। अब आपको यहाँ पे मैं बताती हूँ कि यहाँ पर ये जो इसको बनाया जाता है तो वो कैसे बनाया जाता है। अब देखिए हमारे पास कॉपीराइट नहीं था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको सिर्फ और सिर्फ रशियन या रूसी भाषा में ही इसको बनाने का फैसला किया। और हम लोगों ने बहुत बड़े विक्रेता, जो कि बल्कि निर्माता जो कि बोर्ड गेम्स बनाते हैं, उनके साथ हमने संपर्क साधा, और उन्होंने हमारी जो जो खेल है उसको उन्होंने बनाने का उन्होंने हमारे साथ समझौता किया। देखिए अब ये जो बोर्ड गेम के अंदर क्या सीन है कि ऐसा होता है कि जो हम लोग जो
अलग-अलग टुकड़े हैं इस गेम में जो इस्तेमाल होते हैं, वो हमने बहुत अलग ज वो दूसरी जगह से बनवाए। पेंसिलें हमने अलग जगह से बनवाई और उसके बाद और एक क्रेडल भी आता है जो हमने एक और जगह से बनवाया, और जो पासे जिसको आप खेलते हैं वो भी हमने अलग जगह से बनवाए। और ये जो था ये उन उन लोगों से बनवाए जो कि इसके अंदर वाकई में वो विशेषज्ञ हैं, और जब हम ज्यादा बनाते हैं तो हमें जो उसके अंदर जो लागत है वो भी कम पड़ती है। तो हम लोगों ने ये सारी की सारी चीजें जो थी उसको मिलाकर उसको हमने अपने टर्की परियोजना में उसको दे दिया। उसके बाद जब ये सब एक जगह हो गया तो एक बक्से में डालकर ये जो है अब ये बिल्कुल तैयार हैं ये गेमें कि ये अब इनको हम शिप कर सकते हैं, अब इनको हम भेज सकते हैं। तो अब हमने क्या किया, हम लोगों ने अपने जितने भी एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के जो हमारे सदस्य हैं, हम लोगों ने एक उनके साथ विश्लेषण किया और हमने ये देखा कि उस कितने लोग जो हैं वो क्या उनकी क्या मांगे हैं और कितनी मांगे जो हैं वो कित हम लोग किस तरह से हम मांग देखें और किस तरह से हम उसकी आपूर्ति करें। तो कुछ आंकड़े जो निकल के आए उस समय वो ये थे कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय भाषा जो थी वो अंग्रेजी निकल के आई, और साथ ही साथ उसकी जो मांग थी वो थी कुछ 2000 बक्सों की। और बाकी की जितनी भी भाषाएं थी उनमें अधिकतर 500 से लेकर 1000 तक की मांग आई। लेकिन ये सारी की सारी जो अगर हम मांग को पूरा करते हैं तो ये बहुत है कि हम लोग इसका जो प्रकाशन है वो हम कर सकें। और हम लोगों ने इसीलिए जो कुछ भाषाओं का 1000 और कुछ भाषाओं का 500 संस्करण हम लोगों ने प्रकाशित कराया। और जैसे ही अगर हम लोगों की जो ये लिपियां हैं या जो ये कॉपीज हैं या ये गेम्स हैं ये खत्म हो जाएंगी तो हम लोग और कॉपीज को प्रकाशित भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा जो पहला बैच था उसमें हमें 2 महीने लगे उसको कुछ नहीं से पूरा बनाने में, क्योंकि उस समय हम लोगों को सारी की सारी चीजें देखनी थी। हम लोगों को हर एक चीज को दोबारा से उसका उसको हम लोगों को स्वीकृत करना था कि सारी चीजें सही हैं, प्रिंटिंग सही है, रंग सही है। तो इसलिए हम लोगों को 2 महीने लगे। लेकिन अब जो अगला संस्करण जो प्रकाशित होगा उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो जहां पे ये अब रखरखाव की बात करें तो ये जो गेम्स हैं इनको हम लोगों ने रखा हुआ है एक ऐसे गोडाउन में जहां पर जो तापमान है उसको नियोजित किया जाता है। अब एक चीज और सामने आई, वो क्या थी, वो ये थी कि रशियन पोस्ट जो थी वो डिलीवरी पार्सल ऐसे गेम्स को नहीं करेगी। तो इसी के लिए हम लोगों को एक कार्डबोर्ड का एक बक्सा बनवाना पड़ा उसकी पैकिंग के लिए, और उसके अंदर हम लोगों ने लोगो डाला। तो अगर आपको ये गेम खेलनी है अपने दोस्तों के साथ या अपने परिजनों के साथ तो आप अपने बस एक जो हमारा प्रोप्राइटरी बैग है उसके अंदर आप इसको उठाकर ले जा सकते हैं। और जब ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी तो अगस्त के अंदर हम लोगों ने पेटेंट के लिए और कॉपीराइट के लिए दस्तावेजों को जमा करवाया। और जब हमने ये जमा किया तो अब हमें पता चला कि इस प्रक्रिया को काफी वक्त लगता है, और इसीलिए जो स्वीकृति का जो वक्त है उसके अंदर कम से कम 1 साल लग सकता है। तो तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ जो सारे के सारे जो पेटेंट्स जब हमें मिल जाएंगे तो हम लोग इनका प्रकाशन आपके देश में भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये आपके देश में ये प्रकाशित हो रही हैं तो आपको ये बहुत शीघ्र मिल भी पाएंगी। तो अब इससे ये जो कॉपीराइट से ये बहुत बड़ा फायदा हम लोगों को होगा कि हम अपने देशों में इसको प्रकाशन कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम लोग कार्य योजनाएं हमारी क्या है 2020 और 2021 की, तो ये किस तरह से काम होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने ये सोचा था कि हम लोग जो जो बिक्री है वो हम लोग 35 शीर्ष देशों में करेंगे, और वो इसलिए क्योंकि
हम लोगों को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने इस आधार पर किया कि कौन से शीर्ष 25 देश ऐसे हैं जिनमें जो सेल्स की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा, बिक्री की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। और चूंकि हम लोगों की इस समय गोप्रो की जो प्रमोशन की टिकट भी चल रही, प्रमोशन चल रहा है, और जो गोप्रो का जो समारोह है वो 21 दिन के अंदर होने वाला है, तो इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हम बोनस बतौर, हम एक जो पैकेज के अंदर जो हमारा ईआईपी गोप्रो पैकेज है उसके अंदर हम लोग जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम भी डालेंगे। अब जीनियस ऑफ फाइनेंस का जो ईआईपी गोप्रो है, माफ कीजिएगा, जो ईआईपी गोप्रो है, वो उसके अंदर ये गेम जो है वो आ सकता है। आपको टिकट के साथ साथ ये चीजें भी मिलेंगी और भी बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। और चूंकि ये जो इवेंट है, जो ये समारोह है, ये ऑनलाइन होने वाला है, वर्चुअल इवेंट है, तो आप कहीं से भी इस इवेंट के अंदर आप जुड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ईआईपी गोप्रो खरीदते हैं तो आप किसी भी देश के हो सकते हैं, और आपको गोप्रो पैकेज के अंतर्गत जो आपको ये गेम मिलनी है वो आपको जरूर मिल जाएगी, आपको हम उसको भेज देंगे। तो उसके अंदर एकेडमी के और भी बहुत सारे प्रशिक्षण जो हैं वो मौजूद हैं। और ईआईपी गोप्रो का जो, माफ कीजिएगा कि जो हम लोग जो हम बात कर रहे हैं कि अगर आप ईआईपी खरीदना चाहते हैं इस गेम की, तो उसके मूल्य अलग हैं, और आपको उसके लिए वीआईपी क्लब का आपको सदस्य होना पड़ेगा। एक इसके अंदर और विकल्प है जिसके अंदर आप प्रमाणित मेजबान भी बन सकते हैं। और चूंकि हमारे पास अभी हम लोग पुराने जो संस्करण है गेम का वो अभी हम चला रहे हैं, और वो वाकई में अभी लागू है, और हमारे पास उस संस्करण के अंग्रेजी, रूसी और इटालियन जो हैं, वो उनकी कुछ प्रतिलिपियां जो हैं वो अभी बची हुई हैं। और आप उस संस्करण, जो पुराना संस्करण है, वो अभी भी खेल सकते हैं, लेकिन उसको खेलने के लिए आपको आपको मेजबान की जरूरत पड़ेगी। और उसका जो जो मूल्य है वो 1,000 यूएनटी का है। और साथ ही साथ उसके बाद आपको जो मिलेगा वो तीनों संस्करण की मेजबानी का प्रमाण पत्र आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से एकेडमी जो है आपको बोलती है कि आप किस तरह से जो प्रशिक्षण है वो अलग अलग तरीके से आप ले सकते हैं। और जो खरीदार है वो उसको पूरी जानकारी दी जाएगी कि वो प्रमाणित होस्ट या मेजबान वो कैसे बन सकते हैं। और उसके बाद जब वो पाठ्यक्रम पढ़ लेंगे तो उनको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी, और परीक्षा जब वो उत्तीर्ण कर लेंगे तो उनको एक प्रमाण पत्र मिलेगा। और साथ ही साथ आपको एक फनल भी मिलती है, एक सेल्स फनल भी मिलती है। अगर आप उस अगर आप अपने जो परीक्षा है उसमें उत्तीर्ण कर जाते हैं, तो आप स्वतः ही गेम के लिए लोगों को रिक्रूट कर पाएंगे। अब एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ जो कि बहुत जरूरी है, कि ये जो मूल्य हैं, जो खरीदार है वो इस जो मूल्य है उसके अंदर जो डिलीवरी का जो खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा जो गेम को खरीद रहा है। अब उसका क्या कारण है? उसका कारण ये है कि आप अलग अलग देशों में बैठे हुए हैं, तो हर एक देश के अंदर जो डिलीवरी का जो खर्चा है वो अलग अलग लगता है। तो रूस में, अगर हम रूस में ये गेम भेज रहे हैं तो अलग खर्चा होगा, लेकिन अगर हम ये किसी और देश में भेज रहे हैं तो अलग खर्चा होगा। साथ ही साथ एक चीज और, आप इस गेम के मताधिकार या फ्रेंचाइजी भी ले सकते हैं। आप इसको खरीद सकते हैं, फ्रेंचाइजी को खरीद सकते हैं। और इस मताधार और ये फ्रेंचाइजी जब आप खरीद लेते हैं तो आप जो है आप इसको गेम को अपनी तरफ से आगे भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन मंच के ऊपर जैसे अमेजोन, अलीबाबा, इनके ऊपर ये जो गेम है ये नहीं बिकेगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे लिए
मुनाफे की जो दर है वो वो ज्यादा कम होगी अगर हम अपने नेटवर्क के माध्यम से बेचेंगे तो। और जो पैसा हम लोग एडवर्टाइजिंग में या प्रमोशन में खर्च करेंगे इन ऑनलाइन मंचों के ऊपर, वो हम लोग अपने सहभागियों को दें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो एक चीज और मैं आपको जानकारी देना चाहती हूँ कि जिन लोगों को ये जो गेम है, ये जो मैराथन में जो लोग थे और उनको ये जो गेम मिली है या ये प्रमोशन में मिली है, लेकिन क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा महामारी फैली हुई है, तो रशियन पोस्ट जो है वो हर देश में इस समय हर देश में इस समय डिलीवरी नहीं कर सकती है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके नाम के अंतर्गत ये गेम रख दी गई है और जैसे ही ये कोविड की जो प्रतिबंध है ये खत्म होंगे तो हम लोग आपको रूसी पोस्ट से ये पार्सल आप तक भेज देंगे। और हम लोग ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से हम किसी और तरीके से आप तक ये गेम पहुंचा सकते हैं। हो सकता है कि हम रशिया से एक ऐसी कंपनी को ढूंढें जो कि आपके देशों में अभी भी डिलीवरी कर रही हो। तो हम लोग इस चीज को भी देख रहे हैं। एक और तथ्य जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये गेम खरीदी है या जो आप लोगों को ये गेम जो है आपको पुरस्कार के रूप में मिला है गोप्रो के अंदर, तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये फॉर्म तब आता है जब आप ये खेल जो है वो ये खेल जब आप EIP में खरीदते हैं। तो जब आप EIP GoPro खरीदते हैं तो आपको ये जो गेम है तब भी आपको मिलती है, जो पैकेज का हिस्सा है। लेकिन जो ये जो फॉर्म होगा उसको आप बहुत अच्छे से भरें, ध्यान पूर्वक भरें और उसमें स्पष्ट जानकारी दें, सही जानकारी दें, सटीक जानकारी दें, ताकि आपको ये जो गेम है बिना किसी देरी के आप तक पहुंच जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर हम लोगों ने लिखा है कि हमने मांगा था कि आप हमें बताएं कि आपके शहर का क्या नाम है, देश का क्या नाम है। लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने जो फॉर्म भरा उसके अंदर अपना देश और अपना शहर जो है वो उन्होंने पहली दो पंक्तियों में ही लिख दिया। तो इसीलिए जो रूसी पोस्ट है उसने उसको नजरअंदाज कर दिया। साथ ही साथ एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी कि जो ये जो गेम है आप इसको भेंट भी कर सकते हैं। और जब आप भेंट करें तो एक चीज का ध्यान रखें कि सारी की सारी जानकारी जो है वो आप सही भरे से और आपके बैक ऑफिस में आपको ये दिख जाएगा कि ये जो गेम है ये उनके पास गई है जिनका नाम और पता आपने उस फॉर्म के अंदर डाला है। तो इसीलिए मैं आपसे ये जरूर निवेदन करूंगी कि आप फॉर्म को बहुत ध्यानपूर्वक भरें। आप सबको बधाई हो, क्योंकि हम लोगों ने 100 गेमों का जो पहला बैच था उसको हम लोगों ने विश्व भर की देशों में उसको हमने भेज दिया है। तो अगर आप पहले बैच के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपको एक ट्रैकिंग नंबर बहुत शीघ्र प्रदान किया जाएगा और आप देख सकते हैं कि जो आपका जो गेम है वो कहाँ तक पहुंचा है। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो गेम है नए साल तक आप तक पहुंच जाए और शायद हो सकता है कि क्रिसमस पेड़ के नीचे एक उपहार के तौर पर ये गेम आपको मिले। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि हमने ऑनलाइन संस्करण को क्यों बनाया। जैसा कि मैंने कहा कि ऑनलाइन संस्करण जो है माफ कीजिएगा कि आपको अभी जो डिलीवरी है उसमें देर लग सकती है और उसको खेलने के लिए आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा और आपको बहुत सारी और चीजें करनी पड़ेंगी। तो ये ऑफलाइन गेम में तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। लेकिन जो लोग कंप्यूटर पे गेम खेलते हैं या अपने मोबाइल गेम पर खेलते हैं, तो हम लोगों ने एक ये इस चीज का निर्णय लिया। एक वेब एप्लीकेशन के बारे में सोचा है और इसका जो विकास करना है उसका निर्णय लिया क्या
बॉक्स वर्जन खेल का निर्माण करने के लिए, और फिलहाल हम लोग ब्राउज़र बेस्ड गेम पे काम कर रहे हैं जिसकी बुनियादी कार्यक्षमता हो, और आप इसको लॉन्च कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। हालाँकि इसमें ऑनलाइन कनेक्शन की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन कनेक्शन नहीं, बल्कि ये वेब बेस्ड होगा, और ये केवल एक मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन होगा, और आपको केवल इसको अपने ब्राउज़र से खेलना है। आइए अब हम क्या विकास हुए हैं 2020 में उसके बारे में बात करते हैं। इस साल अप्रैल में हमारा एक कॉल हुआ है टेंडर को लेके, और हमने डेवलपर्स के साथ काम किया है पूरा महीना मई का। उसमें हमने सभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे अपनी सहमति दिखाई है कि कैसी स्क्रीन दिखनी चाहिए, कैसा इंटरफेस होगा, कैसे प्लेन पेजेस होंगे, और इस प्रकार से बाकी चीज़ें। हमने ये सारी चीज़ों को शामिल किया है हमारे टर्म्स ऑफ रेफरेंस में, और इसके बाद में आईटी जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने सिंगल लोगो के साथ डिज़ाइन बनाने के बारे में सोचा है, और ताकि ये आपस में मिले ना, तो इसलिए हमने एकमात्र डिज़ाइन के निर्माण के बारे में सोचा है, और इसके बाद हमने 9 भाषाओं में मॉकअप का अनुवाद किया है, वो आपके लेआउट है, और इसके साथ हमने क्रॉस चेकिंग की है। तो फिलहाल हमने क्या किया यहाँ पे, हमने जो आपके क्षेत्रीय जो वक्ता हैं, हमने उनको भर्ती किया। जैसे अगर किसी देश में क्षेत्रीय भाषा अंग्रेज़ी है, नेपाली है, तो हमने वो जो खेल है, वो अलग-अलग देशों में हमारे खेल को भेजा, ताकि वो देख सके कि कितने बेहतरीन रूप से आप इसे सरलता या सुगमता से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। और केवल उसके बाद हमने जो मॉकअप है, उसको हमने देना शुरू किया प्रिंट के लिए। तो इसमें काफ़ी समय लगा हमारे लिए कि हम इसका अनुवाद करें खेल का, और ये जो वेब वर्ज़न है इसका विकास फिर अगस्त में शुरू हुआ, और ये बहुत ही दिलचस्प है। हमने अभी से प्राप्त कर लिए हैं जो टेस्ट वर्ज़न है खेल का, और एंड्रे ने खुद इस खेल को खेल के देखा है और कुछ कमेंट भी हमें दिए जिसके बारे में हमने सोचना शुरू किया है। तो हमारी एक टेस्ट टीम तैयार है जो कि सभी प्रकार के एल्गोरिथम की जांच करेंगे, और देखेंगे कि कितनी सटीक गणना है। वो देखेंगे कि किस प्रकार से अलग-अलग घटनाओं का आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि बहुत जल्द, शायद इसी साल इसी महीना के दौरान, ये जो जांच है ये पूरी हो जाएगी, और इसके बाद हम प्रोडक्शन वर्जन जो खेल का है उसे शुरू कर देंगे। तो आइए आप देखें कि ये किस तरह से दिखेगा। तो जब भी आप पंजीकृत करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, मतलब वेबसाइट पे, तो पहली चीज जो है वो है कि आपको डेमो संस्करण खेलने का मौका मिलेगा, जिसकी जिसके तहत आपको सभी खिलाड़ियों और इंटरफेसों से, नियमों से आप परिचित कर पाएंगे खुद को। और इसके बाद ये जो खेल है ये खिलाड़ी और एआई के बीच में खेला जाएगा, और कंप्यूटर आपको सभी प्रकार के संकेत देगा कि बाकी जो घटक हैं खेल के वो कहाँ हैं, और गेम प्ले को कैसे आप खेल सकते हैं। तो आप एआई के साथ इसे खेल सकते हैं जितना देर चाहें उतने समय के लिए। तो जो पहली स्क्रीन है वहाँ पे आप परिचित होंगे क्षेत्रों से, जिसमें बोर्ड होंगे। आप देखेंगे कि खेल जो है वो 2 स्तरों में विभाजित है, आंतरिक और बाहरी चक्र। एक चक्र है आपके विकास का, एक चक्र है आपकी सफलता का। तो जब आप अपने माउस को घुमाएँगे उस खेल पे, तो आपको अलग-अलग विंडोज़ दिखाई देगी। ज जब आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अच्छा, खेल में 2 स्तर हैं, तो आप वहाँ पे सभी वर्तमान खिलाड़ी देख पाएँगे जो उस खेल का हिस्सा होंगे। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि जो आपका पहला खेल है वो एआई के अंतर्गत है, और इसलिए जो बाकी खिलाड़ी हैं वो जीवित मानव नहीं है बल्कि बॉट हैं। और दाईं ओर पे 2 प्रकार के बैनर होंगे जो कि पॉप आउट होंगे, जहाँ पे आप अपने मुख्य तत्वों को देखेंगे, जिसमें आपकी शेष राशि उल्लिखित होगी कि कितनी संपत्तियाँ, कितनी देयताएँ आपके पास हैं, क्या आय है, क्या व्यय हैं,
क्या उद्देश्य है खेल का, कितनी निष्क्रिय आय आपको कमानी है और कितने स्तोत्र आपको निष्क्रिय आय के निर्माण करने हैं, ताकि आप प्राप्त कर सके उस स्तर को जहां पर आप अगले चक्र में प्रवेश कर सकते हैं, जो कि सफलता का चक्र है। ये बॉक्स वर्जन से काफी मेल खाता है, लेकिन ये एक प्रकार से आप इसकी कल्पना कर सकते हैं और जो सभी तत्व हैं आप उनके उन उनकी अवलोकन कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उनके पीछे क्या है। जैसे कि जो आपके अलग-अलग तत्व हैं, आपके पोर्टफोलियो के, वो आप देख सकते हैं और साथ ही साथ आप ये देख सकते हैं कि कितने नकद आपके पास अभी है वर्तमान में। और ये अपने आप में काफ़ी होगा आपके लिए कि आप पता लगा सकें खेल के अंदर कोई भी स्थिति जो खेल पे आधारित होगा, जिसमें आप ये जान पाएँगे कि क्या आपको एक सौदे में भागीदारी दिखानी है या नहीं। तो आपके समक्ष में सारी चीज़ें होंगी और अगली स्लाइड पे आप देख पाएँगे सभी विवरण अपने बैलेंस शीट में। तो क्या हम अगली स्लाइड पे आ सकते हैं? जी हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं क्या आपकी आय है, क्या व्यय है, क्या संपत्ति है, क्या आपके पास कितने ऋण हैं। तो अगर आपके पास कोई संपत्ति मान लीजिए है भी और आपने निर्णय लिया कि उसको मैं ऋण पे चढ़ाता हूँ, या आपने निर्णय लिया कि मैं इसे बेचूँगा या कुछ और करूँगा, तो भी ये आपको दिखाई देगी, लेकिन आप देख पाएँगे कि इसको हटा दिया गया है या ये उपलब्ध नहीं है। तो ये आपके लिए है कि आप नियंत्रण में ला सके वो सारी चीजें जो आपके पास हैं और भविष्य में आपके पास क्या होगा। तो निचले भाग में स्क्रीन के आप देख पा रहे हैं एक बेहतरीन प्रदर्शन कि आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा। आप यहाँ पे एक चक्र देख पा रहे हैं, एक पाई चार्ट देख पा रहे हैं और साथ ही साथ आप पूर्ण रूप से ब्रेकडाउन देख पा रहे हैं सभी खंडों का और क्या भाग है इसका पूरे पोर्टफोलियो में, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि कैसे संतुलित पोर्टफोलियो बनाना है, कैसे जोखिम को आपको प्रबंधन करना है, एक क्षेत्र में आपके पास कितना है, कितना निवेश बाकी क्षेत्र में आप कर रहे हैं और नियंत्रण में ला सके इस पूरी प्रक्रिया को। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं नज़दीक से देखूँ और जो शेयर का खंड है वहाँ पे जाके देखूँ और ये देखूँ कि किस क्षेत्र में मेरे पैसे का निवेश हुआ है, तो आप यहाँ पे और अधिक पे क्लिक कर सकते हैं उस बटन पे और वहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी और कंपनियाँ हैं, वो आपको कितने लाभांश दे रहे हैं, पूंजीकरण में कितना बदलाव हो रहा है, कितने मूल्य में वृद्धि हो रही है बाज़ार के मूल्य से और ये बाकी जो घटक है सो आपको पता चल सकते हैं। तो ये इस तरह से ये खेल दिखाई देगा। तो यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम डेमो संस्करण को खेल लेंगे और जब ये पूरा हो जाएगा, तब आप अपने प्रदर्शन के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी रेटिंग कैसी है, आपको कैसे लगा ये खेल और बाकी खिलाड़ियों के क्या रैंक है। और जब आप सारी चीज़ों का मूल्यांकन कर लें, तो उसके बाद आप 2 निर्णय ले सकते हैं। पहला कि आप या तो दोबारा खेलें एआई के साथ, अगर सब कुछ बढ़िया तरीके से चल रहा है और अगर कुछ स्पष्ट नहीं है या और अगर मान लीजिए अगर आप स्पष्ट रूप से अब समझ गए हैं खेल को, तो आप वास्तविक मानवों के साथ भी अगली जगह पे जाके भी इसे खेल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर आप अपने खुद के खेल का निर्माण कर सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं कि बाकी लोग यहाँ पे आपके साथ शामिल हों। और मैं आपको ये कहूँगी कि आप तभी इस मोड को सिलेक्ट करें जब आपने अपने दोस्तों के साथ और निजी संबंधों के साथ कहीं न कहीं आपने ये उन्हें न्योता दिया है कि आप आएँ और मेरे साथ इस खेल को खेलें। तो ये आपका अपना क्लोज़्ड रूम होगा, जहाँ पर आपको पहले से ही पता होगा कि मेरे साथ खेलने वाले खिलाड़ी कौन हैं। लेकिन अगर आप अकेले खेल रहे हैं और आप चाहते हैं कि कोई और वेटिंग कक्ष के अंदर मैं जुड़ जाऊँ,
तो ऐसी स्थिति में आप खेल की कठिनाई का स्तर चुन सकते हैं। जैसे जो नवीन व्यक्ति होगा, एक नवीन व्यक्ति का स्तर, मध्यवर्गीय स्तर को चुन सकते हैं या उन्नत स्तर को चुन सकते हैं। और फिर जो 10 भाषाएँ हैं, उनमें से एक भाषा को आप चुन सकते हैं और उसी के हिसाब से आप एक वेटिंग रूम में शामिल हो सकते हैं, जो सभी खिलाड़ियों का इंतज़ार कर रहा है। और इस समय पे हमने ये जो खेल है केवल रूसी भाषा में ही इसका निर्माण किया है और फिलहाल हम इसका उत्पादकता का वर्जन का निर्माण कर रहे हैं जो कि केवल रूसी बोलने वाले लोगों के लिए उपलब्ध होगा और बहुत जल्द हम इस खेल को बाकी भाषाओं में भी अनुवाद कराने के लिए देंगे। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि हम जांच करें पूरे खेल के इंटरफेस को। हमें ये देखना है कि क्या जो बैक ऑफिस है वो अनुकूल है या नहीं खिलाड़ियों के लिए, और क्या सभी जो भाषा है लोग उसे समझ तो पा रहे हैं ना, और किस प्रकार के जो संकेत हैं लोग उसे समझ पा रहे हैं। और जब हमें फीडबैक प्राप्त हो जाएगा सभी डेटा टेस्टर्स द्वारा, और फिर हम सभी कमेंट्स को ठीक करेंगे जो कंपनी सोचती है कि अनिवार्य है इसमें सुधार करने के लिए। तो उसके बाद हम अंतिम ट्रांसलेशन कराएंगे इंटरफेस का, बोर्ड और कार्ड, गेम कार्ड का। इसको अभी से ही हालांकि अनुवाद कर दिया गया है, लेकिन जो बैक ऑफिस का इंटरफेस है उसको अभी भी कहीं ना कहीं अनुवाद करना है, और इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए रूसी इंटरफेस का। और उसके बाद हम इसका अनुवाद कराएंगे अन्य बाकी भाषाओं में। तो आइए अब हम फटाफट हमारी योजनाओं की ओर देखते हैं 2020 और 2021 के लिए। तो हमें क्या करना है भविष्य में? जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो वेबसाइट है उसका पंजीकरण होगा, और वैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख भी सकते हैं कि एक रजिस्ट्रेशन विंडो खुला हुआ है जहां आपका नाम, आपका लॉगिन होगा और आप उसका उपयोग कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत खाते में। और में भी खेल पाएँगे जो कि आप एआई के साथ खेलते हैं, या आप मल्टीप्ले वर्ज़न में भी जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बाकी वास्तविक जीवित व्यक्तियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा और आप अपनी तैयारी के हिसाब से प्रारंभिक, मध्य और उन्नत मुश्किलों का स्तर चुन सकते हैं। और इसके पीछे जो तर्क है वो भी आप देख सकते हैं कि जब आप एक कक्ष का निर्माण करते हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं कि क्या मुझे इसमें होस्ट चाहिए या नहीं। और हमने यहाँ पे खेल में मुद्रीकरण का भी एक फंक्शन जोड़ा है, जिसका ये मतलब है कि आप खेल को खेल टोकन के साथ भी खेल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे खुद का ब्लॉकचेन है, हमारे खुद का एक एक्सचेंज है और सब कुछ आधारित है उस परियोजना के साथ हमारी कंपनी से जो कि जुड़ा हुआ है। और भविष्य में हम इसका सिंक्रोनाइजेशन करेंगे और जो हमारा खेल का टोकन है उसको परिवर्तित किया जा सकता है किसी एक टोकन से जो कि अभी अस्तित्व में है हमारी ब्लॉकचेन में। तो ये हमारी योजनाएं हैं भविष्य की, और इसके बारे में जरूर हम इसको लागू करेंगे। और फिलहाल आप इसको खेलना शुरू कर सकते हैं अपने डिजिटल टोकन के साथ में। लेकिन फिलहाल ये फिएट मनी में परिवर्तित नहीं है, तो हम इसे ट्विच के साथ शुरू करेंगे। और ये एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है जिससे हम ये देख सकते हैं कि बाकी लोग कैसे खेलते हैं। तो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति अगर चाहे कि खेल कैसे आगे बढ़ेगा, तो वो ऐसी स्थिति में वो एक स्ट्रीमिंग के बटन को क्लिक कर सकते हैं ट्विच पर, और उसके बाद कि खेल किस तरह से आगे बढ़ रहा है वो एक समीक्षक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में देखने का उनको मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ जिन लोगों का व्यक्तिगत खाता है खिलाड़ियों का, जिसमें वो अपना मुद्रीकरण कर सकते हैं भविष्य में, और इसमें हमारे पास क्लोज्ड और एडमिनिस्ट्रेटर मोड भी है। जैसे कि अभी आप नहीं जानते हैं कि खेल कैसे खेला जाएगा और आपको मेजबान की जरूरत है, तो ऐसी स्थिति में आप अनुरोध या विनती डाल सकते हैं, और अगर कोई
मान लीजिए मेज़बान तैयार होगा तो वो आपके साथ शामिल होगा और आपको स्पष्टीकरण देगा कि कैसे खेल को खेला जाए और आपकी मदद करेगा आपके सभी सवालों से निपटने के लिए जो भी आपके सवाल होंगे। इसके साथ-साथ हमारे पास सभी प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर वो एक प्रकार के निर्माणकर्ता के रूप में काम करते हैं, क्योंकि आप नए पेशों को जोड़ सकते हैं, नई स्थितियों को जोड़ सकते हैं खेल में। आप अलग-अलग स्थितियों को और किस तरह से बाकी चीज़ों का क्रम होगा, कार्ड का, गेम कार्ड का, वो भी आप पता लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ों का निर्णय लिया जा सकता है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा और फिलहाल ये जो भूमिका है ये केवल जो खेल के लेखक हैं उनके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन जो प्रमाण पत्र है उसके हिसाब से हम देखेंगे कि वो आगे कैसे उनकी बढ़ोतरी होगी, कैसा वो योगदान देंगे। तो हो सकता है कि उनमें से एक मेज़बान एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए और अपने खुद की विचारधारा वो बढ़ा दिखा सकता है, योगदान दे सकता है कि कैसे खेल को बेहतर बनाएँ। इसी के साथ हमारे पास चैट होगा, टेलीग्राम बॉट होगा, ताकि आपको मौका मिल सके ज़्यादा जानने का, खेल के बारे में कोई भी सवाल पूछना या आमंत्रित करना और भागीदारों को और साथियों को। तो ये एक तौर तरीका हो सकता है संचार का, जिसके माध्यम से आप बाकी खिलाड़ियों को भी एकजुट कर सकते हैं और इंटीग्रेशन करेंगे हम एआई का, जहाँ पे सभी जो बैक ऑफिस के खिलाड़ी हैं वो अपने लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके प्ले रूम में प्रवेश कर पाएंगे। और अगर मान लीजिए कि प्ले रूम में कोई नवीन पंजीकृत मानव होगा तो उसे मौका मिलेगा पहुंच बनाने का निजी निवेशक अकादमी के बैक ऑफिस में, कि वो ये देख सके कि अकादमी में उसे क्या सीखने का मौका मिलेगा और किस प्रकार के पाठ्यक्रम वहाँ पे दिए जा रहे हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकता है एक निवेश सलाहकार के रूप में या एक योग्य निवेशक के रूप में। इसके साथ-साथ हमने सभी अवसर आपको प्रदान किए हैं आपके शुल्क देके सदस्यता प्राप्त करने के। उसके लिए हमारे पास टूर्नामेंट हैं, हमारे पास बाकी फॉर्मेट हैं और यहाँ पे आप सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं 1 साल की, जो कि आपके स्तर के ऊपर निर्भर करेगा। हो सकता है ये प्रारंभिक हो, मध्य लोगों के लिए हो या उन्नत खिलाड़ियों के लिए हो। और ये निर्भर करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कि हम इसका अनुवाद कराएँगे अन्य भाषाओं में और इसके साथ-साथ हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन होगा जिसका हम विकास करेंगे एंड्रॉयड और iOS पे और ये हम करेंगे 2021 तक। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अभी आप जानते हैं सभी प्रकार के खेल के फॉर्मेट और अब मैं चाहूँगा कि आप बेहतरीन रूप से समझें कि कैसे इसका उपयोग किया जा सकता है खेल का, ताकि आप आकर्षित कर सकें नए भागीदारों को निजी निवेशक अकादमी में और कैसे आप कमा सकते हैं खुद से इन सभी खेल के फॉर्मेट पे। तो सबसे पहले सभी जो भागीदार हैं निजी निवेशक अकादमी के, उसके पास 3 प्रकार के खेल के फॉर्मेट होंगे जिनके बारे में हम आपको याद दिलाना चाहते हैं। पहला कि आपके पास प्रमाणित मेजबान होगा जिसके साथ आप खेल खेलेंगे, ये 3 साल पहले इसका निर्माण हुआ। दूसरा फॉर्मेट है बॉक्स वर्जन या गेम बोर्ड, जिसको आप खेल को खरीद सकते हैं किसी भी दुनिया के कोने से और ये हम आपको प्रदान करेंगे। और जो तीसरा विकल्प है वो है आपका ऑनलाइन खेल, जिसको आप सिंगल और मल्टीप्लेयर मोड पे खेल सकते हैं। यहाँ पे मैं चौथा विकल्प भी आपको दूंगी कि आप एक योग्य वैश्विक मेजबान बन सकते हैं जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के सभी वर्जनों के लिए खेल के। और यहाँ पे मैं आपको विशेष जोर दे के ये बोलूंगी कि सभी खेल जो हैं वो आपका उपकरण है जिसके माध्यम से आप खेल के सिद्धांत से खुद को परिचित करा सकते हैं और क्रमिक विकास, विश्व के नए आर्थिक विकास के बारे में भी आप खुद को परिचित करा सकते हैं। और एक चीज तो मैं भूल ही गई कि जो ऑनलाइन वर्जन है सो आप निशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप इस खेल को खेलना शुरू कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, वो भी निशुल्क रूप से। और अगर आप चाहें कि मैं भागीदारी दिखाना चाहती हूँ सभी टूर्नामेंट में, तो ये वो जगह होगी जहां पर हम आपका
शुल्क के माध्यम से भुगतान पर सदस्यता आपको प्रदान करेंगे, वरना आप बिना सदस्यता दिए भी आप इसको खेल सकते हैं, क्योंकि वो जो टूर्नामेंट होंगे जो हमारे पास तब होंगे, वो निर्भर करेंगे या आधारित होंगे इन गेम मुद्राओं को प्राप्त करने के लिए, जो कि हमारे वॉलेट में होगा, और फिर इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा ब्लॉकचेन से, और इसके बाद जो आपके खेल के टोकन है उसको आप वास्तविक टोकन में भी तब्दील कर पाएंगे, और इसके साथ साथ आप शुरू कर सकते हैं प्राप्त करना नियमित जो आपके खेल हैं, सो आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कितने ऐसे खेल हैं जिसको दुनिया के अलग अलग कोनों में फिलहाल खेला जा रहा है, उसको पैसे के लिए भी कहीं ना कहीं होस्ट किया जाता है। तो हमारा लक्ष्य होगा कि हम हमारे खेल को प्रसिद्ध बनाएं, और हम जो हमारे भागीदार हैं वो पोर्टफोलियो के आधार पे सोच अपने निर्माण कर सके, और इसमें जो आपकी कोशिशें हैं वो जरूर शामिल होनी चाहिए। और मैं ये चाहूंगी कि आप ये देखें कि कितने इसी प्रकार के जो खेल हैं वो आपके देशों में उसकी कितनी लागत लगती है, और फिर आप साकी जी का कैश फ्लो का उपयोग कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो लोग अपने खेल के लिए कितना पैसा कमाते हैं। जहां तक मैं जानती हूँ, दुनिया के अलग अलग कोनों में भुगतान आधारित ये जो सदस्यता है वो लोग उसके शुल्क लेते हैं, और आप ये भी कर सकते हैं हमारे खेल के साथ। और इसके साथ साथ 14 देश जहां पर हमारे पास योग्य मेजबान हैं, हम लोग निश्चित रूप से इसे पोस्ट करेंगे हमारी वेबसाइट पे, और ये फिलहाल प्रोडक्शन वर्जन पे है, लेकिन बहुत जल्द हम इसको प्रकाशित करेंगे, जहाँ पे सभी सामग्री के विवरण जो होस्ट प्राप्त कर रहे हैं प्रमाण पत्र, उनकी जानकारी पब्लिश की जाएगी। हो सकता है कि आप अगर उनके क्षेत्र के नजदीक रह रहे हैं, तो आप उन सभी योग्य निवेशकों के संपर्क में आ सकते हैं और अपने खेल को ऑर्डर कर सकते हैं, स्वयं के लिए या अपने निजी संबंधों के लिए, या जो खेल उनके पास है आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं किसी क्षेत्र में नजदीक के आप लोगों के सामान्य क्षेत्र में खेल को खेलने के लिए। तो अगर मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप पूर्ण रूप से समझना चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग से आपको क्या प्राप्त होगा, तो ये केवल जो लोग बड़े हैं, ये किसी भी व्यक्ति के लिए खेल निर्माण किया गया है जिनकी आयु 18 या उससे ऊपर की हो, और किसी भी देश में। और शायद मुझे ये कहना चाहिए, ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए खेल निर्माण किया गया है जो स्वयं को निवेशक के रूप में बेहतर बनाना चाहते हैं, समझने के लिए कि बाहर किस प्रकार के जोखिम है, आप किस प्रकार से बाकी जोखिमों से निपट सकते हैं, कैसे संतुलित बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, वगैरह वगैरह। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगी कि आपका जो खेल का फॉर्मेट है आप उसको समझें, चाहे आप अगर कुछ गलतियां करते भी हैं तो भी हमारी ये इच्छा रहेगी कि आप खेल में गलतियां कर लें पर वास्तविक जीवन में गलती ना करें, क्योंकि जैसे आजकल हो रहा है, लोग निवेश कर रहे हैं अपने पैसे का, और वो पैसे को कहीं ना कहीं वो गंवा रहे हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप सबसे पहले अपने सभी कौशलों को घड़ लें इस खेल में, और फिर उसके बाद ही उसको लागू करें वास्तविक जीवन में। तो फिलहाल मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमने काफी जानकारी और काफी जो आपके सवाल हैं वो पिछले सत्र में हमने कवर कर लिए हैं। तो फिलहाल जो हमारा वेबिनार है अलग अलग भाषाओं में इसका अनुवाद हो रहा है दुनिया के अलग अलग देशों से। तो प्यारे दोस्तों, जो अंग्रेजी कक्ष के लोग हैं वो सबसे पहले अपने सवाल पूछेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बाकी कक्षों तक पहुंच बनाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई भी सवाल है प्यारे दोस्तों, आप लोग कृपया करके उसे चैट में डाल दें। धन्यवाद। तो मैंने एक सवाल पूछा है फेसबुक के बारे में, कि हमारा एक फेसबुक
पृष्ठ है निजी निवेशक अकादमी के लोगों के लिए, और वहाँ पे काफ़ी डेडिकेटेड पोस्ट हैं जो कि इस खेल के लिए समर्पित हैं। तो फिलहाल हमारे पास हमारा कोई फेसबुक जीनियस ऑफ फाइनेंस फेसबुक पेज नहीं है, और जैसे ही हम ऑनलाइन वर्जन को लॉन्च करेंगे तो हमारे पास तीनों प्रकार के संस्करण होंगे, और उसी के तहत हमारे पास अलग-अलग चैनल होंगे जो कि खास करके उसी खेल के लिए समर्पित होंगे। ठीक है, तो मैं आपके सभी सवालों को पूछने जा रही हूँ। आपका कोई भी अगर सवाल है तो कृपया करके आप हिंदी कक्ष के चैट बॉक्स में अपने सवालों को डाल सकते हैं। मैंने सवाल पूछा, इवॉन ने सवाल पूछा है कि क्या आप वीआईपी क्लब के सदस्य होना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, जितने भी निजी निवेशक के अकादमी हैं जिनका अपने खुद का लॉगिन और पासवर्ड होगा अपने बैक ऑफिस एपीआई के लिए, वो सभी सक्षम हो पाएँगे लिंक प्राप्त करने में हमारी वेबसाइट का, और आप तत्काल खेल को खेलना शुरू कर सकते हैं बिना एक भी रुपये का निवेश किए। और ये जो लाभ है, ये केवल रूसी कक्ष वालों के लिए ही उपलब्ध है फिलहाल। तो अगर आप रूसी बोलना जानते हैं तो आप डेटा टेस्टिंग में शामिल हो सकते हैं हमारे साथ, लेकिन जैसे ही इस खेल का अनुवाद अलग भाषाओं में होगा, आप आपके लिए मुमकिन हो पाएगा इस खेल को खेलना बिना वीआईपी क्लब के सदस्य हुए। केवल जो टूर्नामेंट है, वो आपका उसके लिए लागत लगेगी। और टर्निंग, हाँ जी, का सवाल पूछा गया है कि एपीआई में इसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। तो फिलहाल ये केवल गोप्रो टिकट के रूप में ही फिलहाल आपको ये प्राप्त हो सकता है, और इस जानकारी को मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ। फिलहाल ये केवल आपको ईआईपी गोप्रो जो कि दिसंबर में घटित होने वाला है, केवल उसी के रूप में आपको ये प्राप्त हो सकता है। और जैसे ही वो घटना पूरी हो जाएगी दिसंबर में, तब इस खेल को अलग रूप से शुरू किया जाएगा। वीआईपी क्लब वालों के लिए 250 इकाइयों का पड़ेगा, और अगर आप प्रमाणित मेजबान बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी स्थिति में भुगतान करना होगा 1000 इकाइयों का, और फिर ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ऑटोमेशन फनल क्या है? देखिए, आप इसके तहत प्राप्त कर पाएंगे नए लोगों का इनफ्लो प्राप्त कर पाएंगे, वो लोग जो आपके हॉट ग्राहक होंगे, और वो आपसे सवाल पूछेंगे विशेष रूप से खेल के बारे में, या वो हो सकता है आपके साथ खेल को खेलना चाहें और आपको अपने मेजबान के रूप में स्वीकारना चाहें। तो ये एक ऐसा चैनल होगा जिसके माध्यम से आप लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं जिनका खेल खेलने में रुचि होगी, और जो योग्य मेजबान होंगे, केवल उनके लिए ये मौका हम प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वो पता लगा लेंगे सारी चीज़ों को, सभी नियमों को, सभी तौर तरीकों को, और हम इस प्रकार का चैनल उन्हें कंपनी से प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, मैंने एक प्रश्न और पूछा है, और वो ये है कि जो जो ऋण मिलता है बैंक से, तो वो किस दर पर मिलता है? तो जैनेट ने बोला कि हम लोग इसके बारे में आपको पूरा विवरण, कि गेम में आपको कितना ऋण कितने दर पर मिलता है, तो वो सब चीजें जो है हम एक अलग वेबिनार में करेंगे, ताकि आप लोगों को हम लोग बाद में इस चीज के बारे में पूरा वेबिनार करके समझाएंगे, वो सारी की सारी पृष्ठभूमि की क्या बैकग्राउंड है इस गेम की और क्या सिनेरियोज हैं।
तो अभी के लिए ये हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे। तो जो संपत्ति जो है, जो अचल संपत्ति जो है वो मॉर्टगेज्ड है और आप उसको कैसे आप मॉर्टगेज कर सकते हैं, और हर एक देश के अलग-अलग नियम हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप देखें कि आपके देश में आपके बैंक किस प्रकार से कार्य करते हैं, क्योंकि ये जो गेम है, ये गेम जो है वो असली ज़िंदगी के को लेकर बनी हुई है, और आपके पास बहुत सारे प्रश्न ऐसे आएँगे, जो कि आपके देश की अर्थव्यवस्था के हिसाब से होंगे। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा, और कई बार तो हो सकता है कि आपको बैंक के पास जाना पड़े और वो आप पूछें कि ये चीज़ जो है वो आपके देश के बैंक में किस प्रकार से काम करती है। और ये जो सारे जो नियम और शर्तें हमने जो गेम में बनाई हैं, वो आपको बॉक्स में संलग्न मिल जाएँगी, और आप ऑनलाइन भी जाकर इनको पढ़ सकते हैं। एक बटन है, आप दबाएँगे और सारे के सारे नियम और शर्तें आपके सामने आ जाएँगे। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँ कि गोप्रो की जो पैकेज है वो बहुत अलग है जीनियस ऑफ फाइनेंस से, और गोप्रो चैलेंज जो है वो खत्म हो चुका है, और जो ये इवेंट है ये एरिक वोरे ने आयोजित किया है। तो एक इटालियन चैट से भी प्रश्न था कि क्या मूल्य है? तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बॉक्स का जो प्राइस है वो वीआईपी मेंबर्स के लिए 150 यूनिट का है, और उसके साथ-साथ आपको जो है उसके अंदर बहुत सारे प्रशिक्षण के आपको पाठ्यक्रम भी मिलेंगे उस पैकेज के अंदर, और ये पैकेज जो है वो सिर्फ़ वीआईपी सदस्यों के लिए ही उपलब्ध होगा, और बाकी सब लोगों के लिए एक और पैकेज है जिसका नाम है क्वालिफाइड होस्ट, और हमारे जो मूल्य है वो 350 और 1000 यूनिट। तो अगर आप इसको छूट प्राप्त अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको सुनहरे शुक्रवार या गोल्डन फ्राइडे का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उसी के साथ-साथ आप जो जो जीनियस ऑफ फाइनेंस है का जो गेम है वो उसके अंदर ज़रूर आपको मिलेगा। तो अभी इस समय की हमें मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि किस छूट पे कितने बॉक्स कहाँ जा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये आपको अपने बैक ऑफ़िस में, अगर आपके पास आप इसको खरीदते हैं तो आपके बैक ऑफ़िस में आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँगी। हमें थोड़ा पहले संस्करण के बारे में बताएँ जो कि हरा सूटकेस या हरा केस है। देखिए जो पहला संस्करण है वो उसमें होस्ट या मेज़बान की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए उसको 1000 यूनिट के मूल्य पर रखा गया है, और ये आप को निर्णय लेना है कि क्या आप हरा केस लेना चाहते हैं, ग्रीन केस लेना चाहते हैं, या आप बॉक्स वर्ज़न लेना चाहते हैं। मैं एक बार फिर दोहरा दूँ कि जो ग्रीन केस वर्ज़न जो कि पुराना संस्करण है, वो हम आपको अ, इ अब आपको डिलीवरी तब कर पाएँगे क्योंकि हमारे पास कुछ लिपियाँ या प्रतिलिपियाँ उनकी जो है वो कुछ-कुछ भाषाओं में हैं। तो बहुत कम हमारे पास ये प्रतिलिपियाँ या ये इनके इनकी चीज़ें पड़ी हैं, और इनको हम पुनः प्रकाशित नहीं करेंगे। तो अब आपके पास ये आखिरी मौका ही है कि अगर आप इसको पहले संस्करण को खरीदना चाहते हैं तो। और अब हम लोग जो हैं हम अपना पूरा जो ध्यान है वो नए बॉक्स गेम के ऊपर ध्यान देंगे, और जो ऑनलाइन वर्ज़न है उसके ऊपर हम लोग जो है वो हम उसी के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो स्पेनिश कक्ष से लोग जो हैं वो ये पूछ रहे हैं कि क्या जो बोनस है वो सब इसके अंदर मिलेंगे? जी हाँ, गोप्रो पैकेज के अंदर जो बैक ऑफ़िस में जो आपको दिख रहा है, उसमें गेम के साथ-साथ आपको आपको कुछ प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम मिलेंगे, और ये अगर आप जाएँगे तो आपको पता चलेगा। आपको साथ-साथ पाठ्यक्रम के साथ-साथ आपको गेम मिलेगी, और साथ-साथ आपको कुछ क्रू अंक भी मिलेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जीनियस ऑफ फाइनेंस पैकेज के अंदर जो है वो गोप्रो के अंदर आता है। तो इसीलिए जो गोप्रो का जो पैकेज है वो बहुत मुनाफ़े की डील है, और आप इसे हमसे खरीद सकते हैं,
और आप एपीआई से जाकर खरीद सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आपके पास इतने सारे प्रश्न हैं गेम को लेकर, और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं ये भी उम्मीद कर रही हूँ कि हमारी जो 10,000 कॉपियाँ हैं, हम लोग बहुत शीघ्र उनको समाप्त कर लेंगे और एक पुनः प्रकाशन का एक और ऑर्डर भी दे पाएँगे। क्योंकि मैं ये चाहूँगी कि ये जो गेम है, ये सभी पार्टनर्स के मेज़ों के ऊपर उनकी शान बने। और मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, और इसी के साथ मैं इस सत्र को ख़त्म करती हूँ। हाँ, एक बात और, शुक्रवार को ऐसे जो वेबिनार हैं, ऐसे जो सत्र हैं, हम उसका आयोजन करेंगे। तो आप जो नए लोग हैं, आप उनको लेकर आएँ, उनको बताएँ जिन्होंने कभी भी जीनियस ऑफ फाइनेंस के बारे में कभी सुना नहीं है। तो धन्यवाद, और इसी के साथ ये सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं। मैं हरमीत सिंह और साक्षी मल्होत्रा आपका धन्यवाद देते हैं, और आपका इसी के साथ आपको शुभ रात्रि कहते हैं। धन्यवाद।